फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन क्लेमेटिस एरेक्टा की किस तरह से काम करती है और उसके किस इंडिकेशन के बेसिस पर इस मेडिसिन को लिया जाए ताकि बेहतरीन रिजल्ट आए। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से तब काम करती है जब उस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, बीमारी के कैरेक्टर से हूबहू मैच करे। जितना अच्छा मैच करेगा उतना अच्छे से आराम देगा। तो ये जो क्लेमेटिस एरेक्टा है एक ग्लैंड पे काम करती है, स्किन पर काम करती है, स्पेशली जेनाइटो यूरिनरी आर्गन पे काम करती है। तो जो जेनाइटो यूरिनरी आर्गन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें किडनी आता है, ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। तो देखिए, जो यूरेथ्रा है या फिर यूरिनरी ब्लैडर है या फिर किडनी है या फिर उसी का जो पार्ट है वो स्पर्मेटिक कार्ड है या टेस्टिस है, इतना सब मिला के जेनाइटो यूरिनरी आर्गन बनाते हैं। उस पर बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो जो सिम्टम्स है, कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर सिफिलिस की हिस्ट्री रही होगी। देखिए, जिनको भी सिफिलिस का मैनिफेस्टेशन है, यानी सिफिलिस उनके जनरेशन में कभी किसी को हुआ रहा होगा, तो उसका मैनिफेस्टेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। भाई, धन दौलत संपदा ट्रांसफ़र हो रही है तो बीमारियां भी ट्रांसफ़र होती हैं, बीमारियों के मैनिफेस्टेशन भी ट्रांसफ़र होते हैं। धन दौलत संपदा तो उसका ओनर ले रहा है, तो अपने पेरेंट्स की बीमारी कौन लेगा? तो जो ओनर है उसकी बीमारी भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कुछ मैनिफेस्टेशन, पूरा बीमारी ट्रांसफर नहीं हो जाती, कुछ मैनिफेस्टेशन आते हैं। तो देखिए, जब भी जेनाइटो यूरिनरी आर्गन पे कोई भी मैनिफेस्टेशन आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो संभावना है कि उसके रूट काज में सिफिलिस हो। और सब लोग जानते हैं कि सिफिलिस जो है एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इस तरह से कोई भी पेन, बर्निंग, जलन अगर रात में बढ़ती है तो ये सिफिलिस का कैरेक्टर है। सिफिलिस का जो कैरेक्टर है वो रात में बढ़ता है, खासतौर से जलन, बर्निंग, इस तरह से। तो जो इस क्लेमेटिस एरेक्टा की जो बात है, तो इसमें बार बार रात को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो पाता, कई बार जाना पड़ता है। तो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्ट स्पेशली ऑन जेनाइटो यूरिनरी आर्गन। सिम्टम्स क्या है? टिंगलिंग इन यूरेथ्रा लास्टिंग सम टाइम आफ्टर मिक्टेरेशन। पेशाब करने के कुछ देर बाद झुनझुनी जैसा लगने लगता है। झुनझुनी जैसा आए पेशाब पास करने के बाद, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है फ्रीक्वेंट स्कैनिटी मिक्ट्यूरेशन प्लस बर्निंग एट ऑरिफिस, यानी पूरा यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता है, और थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता है तो जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेशन ज़्यादा होता होगा, तो इस वजह से जल बर्निंग होती होगी ना। तो देखिए, फ्रीक्वेंट स्कैनिटी मिक्ट्यूरेशन, यानी थोड़ी मात्रा में यूरिन पास होगा। तो थोड़ी मात्रा में अगर पास होगा, स्कैनिटी मतलब थोड़ी मात्रा में पास होगा, तो बार बार पास करना पड़ेगा ना। और बार बार पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बर्निंग होगा। तीसरा करेक्टर है इंटरप्टेड फ्लो ड्यू टू कंस्ट्रिक्टेड यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से किडनी है, एक किडनी है। किडनी यूरिन बनाता है, आके ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद जिस नली से बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से बाहर जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा है कंस्ट्रिक्शन है, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंस्ट्रिक्शन है कहाँ पे? यूरेथ्रा में। मान लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, यहाँ जो सकरा हो गया है, यहाँ जब सकरा हो गया है तो तेजी से प्रेशर लगाना पड़ेगा तो दर्द करेगा। देखिए, क्लियर लिखा है इंटरप्टेड फ्लो, यानी जो फ्लो है वो पास फ्री नहीं हो रहा है, रुकावट है। रुकावट है यहाँ पे क्या? स्ट्रक्चर है ना। तो इंटरप्टेड फ्लो ड्यू टू कंस्ट्रिक्टेड यूरेथ्रा, जब उसमें मार्ग में रुकावट है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पास होगा, कई बार पास होगा, दर्द होगा, जलन होगा ना। और यूरिन इमिटेड ड्रॉप बाय ड्रॉप,
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा। और इनएबिलिटी टू पास ऑल यूरिन, यानी ब्लैडर में थोड़ी सी कमजोरी है, यूं समझ लीजिए, या फिर इंटरप्टेड फ्लो है। इंटरप्टेड मतलब अवरोध है, अवरोध वाला फ्लो है इस वजह से, या फिर ब्लैडर में कमजोरी है इस वजह से। इनएबिलिटी टू पास ऑल यूरिन, पूरा यूरिन एक टाइम में एक बार में पास नहीं हो पाता। जब एक बार में पास नहीं हो पाता तो सीधी सी बात है बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा। और सबसे खास फीचर्स क्या है, वर्स एट नाइट, रात में दिक्कत बढ़ जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आदमी वही है, उसका ब्लैडर वही है, पूरा आर्गन वही है, लेकिन रात में बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होता है? दिन में नहीं होता, रात में होता है। तो ये सिफिलिस का कैरेक्टर है, यानी सिफिलिटिक पेन वर्स एट नाइट। जो सिफिलिस का कभी संक्रमण हुआ था किसी जनरेशन में किसी को, उसका मैनिफेस्टेशन है। आप में सिफिलिस की बैक्टीरिया नहीं है लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन है। तो पेन वर्स एट नाइट, पेन एलॉन्ग स्पर्मेटिक कार्ड, जो स्पर्मेटिक कार्ड है, जो स्क्रोटम है, जो टेस्टिस है, उसका जो एक ऊपर से ट्यूब इस टाइप का आता है। देखिए जैसे यहाँ पे इस तरह से टेस्टिस है, तो यहाँ पे एक कार्ड आता है इस तरह से ऊपर से। ये जो कार्ड है ना, इसी को स्पर्मेटिक कार्ड बोलते हैं। और इसमें पेन होता है, दर्द होता है। तो ये स्क्रोटम है, टेस्टिस, और उसका जो कार्ड है ऊपर से जो ट्यूब जैसा आता है, तो उसमें दर्द होता है और रात को दर्द होता है। तो इन सब कैरेक्टर में से 6 कैरेक्टर लिखे हैं। इसमें से अगर 3 मिल जाए तो एकदम बेहतर रिजल्ट आएगा, और 4, 5, 6 अगर पूरे मिल रहे हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। तो इस मेडिसिन को आप लीजिए, क्लीमेटिस इरेक्टा को। और परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको 2 मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एक सिफ्लिनम 200 केवल रविवार को, सिफ्लिनम 200 केवल रविवार को 2 बूंद जीभ पर लीजिए। और दूसरी दवा है क्लीमेटिस इरेक्टा, क्लीमेटिस इरेक्टा, इसका क्यू ले लीजिए और इसका 20 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार लीजिए। 20 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार लीजिए। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जो 6 सिम्टम्स लिखे हैं, और इस 6 सिम्टम्स का एक हिडन पार्ट है कि नींद नहीं आती है। तो अगर ये सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे, जो बार बार यूरिन पास हो रहा है, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बर्निंग है, अगर ये सब सिम्टम्स कम हो जाएंगे तो आपको नींद भी ठीक आने लगेगी। तो इस मेडिसिन का एक हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंसोम्निया, नींद नहीं आती ठीक से। नींद क्यों नहीं आएगी भाई? बार बार पेशाब लगेगा, बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, तो नींद गहरी नहीं आएगी। तो इस तरह से ये जो पहली मेडिसिन है, जो सिफिलिस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहा था, जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आ रहा था, उससे निजात मिलेगी। और ये जो सिम्टम्स आप में जनरेट हो गए हैं, उसको क्लीमेटिस इरेक्टा सही करेगा। तो इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जानकारी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से बात समझ में आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।